क्षीर सागर जो है जहाँ विष्णु निवास करते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा पर्वत है, मंदार पर्वत। और उस पर्वत पर त्रिकूट पर्वत 10,000 योजन लंबा, और उस त्रिकूट पर्वत के एक खाई में, वैली, खाई बोलते, खाई में एक सुंदर बगीचा है ऋतुमत नाम का। वहां सुंदर सरोवर, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे एकदम फल से लदे हुए, और वहां एक हाथी का झुंड रहता था। और उस हाथियों में जो सबसे नेतृत्व करने वाला, सबसे श्रेष्ठ था, वो था गजेंद्र। गज यानी हाथी और इंद्र यानी उनका लीडर गजेंद्र। और ये इतना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था कि सिंह भी, जो जंगल का राजा कहलाता है, जब गजेंद्र को आते देखते थे तो दूर से प्रणाम करके साइड में चले जाते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि गजेंद्र के सामने आए, इतना शक्तिशाली वो। और इतनी सारी हथिनी, इतने सारे छोटे 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 हाथी के बच्चे, छोटे छोटे हमारे लिए बहुत बड़े होते, वो उनके लिए छोटे होते, तो वो सबको लेके आराम से घूमते रहता था ऐसा। हाँ, जब जाता था तो किसी की हिम्मत सामने आए, वो सब दूर से प्रणाम करके जाते थे। ऐसा उसका जीवन चल रहा था। एक दिन उस सुंदर सरोवर में उसने प्रवेश किया, हर दिन की तरह, हर दिन की तरह, चलो आज पिकनिक करने जाते। और वो उस सरोवर में प्रवेश किया। प्रवेश करते 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 बस ऐसे ही सूंड से पानी लेता था, छिड़कता था। हथिनियों को बहुत अच्छा लगता था, फिर वो छिड़कती थी। होली खेलते, फिर बच्चों के ऊपर छिड़कता था, ई पापा बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से बस खेल कूद हर रोज जैसे। और जैसे ये चल रहा था, एकाएक एक बहुत, और इतना हिला विला रहा था पानी को। पानी जब हिलता है तो उसमें बहुत गंदगी हो जाती है, फिर नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, तो वहां के जंतुओं को तकलीफ हो रहा था। तो वहां का जो राजा था, एक मगरमच्छ, उसने देखा कि ये कौन है, और सीधा उसने आया और गजेंद्र के पैर को, एक पैर को पकड़ लिया, और दोनों जब इसे मुंह से दबाकर धीरे 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 पानी में खींचने लगा। गजेंद्र ने सोचा है ऐसे 1000 मच्छर जैसे लोग उनको मैं हटा, तो उसने एक झटका मारा, जैसे पहले भी करता था, और एक झटके में सबके सब उड़ जाते थे। पर इस बार वो झटका मारने के लिए झटकने ही नहीं हुआ, उसका पैर हिला भी नहीं है। ये क्या हो रहा है? फिर उसने हिलाया, फिर वो भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, टग ऑफ वॉर, ये भी खींच रहा है। खींचते 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 ऊपर लाता था, और ये खींच के उसको और अंदर ले आता था, फिर खींचते लाता था। इस तरह से बहुत समय तक दोनों का खींचातानी चलता रहा, खींचातानी चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और बहुत समय के बाद, दीर्घ काल के बाद, धीरे धीरे वो हाथी ने देखा है अब मैं हार रहा हूं, मेरी शक्ति कम होते जा रही है, और इस मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं भूचर, मैं जमीन पे चलने वाला प्राणी हूं, और मैं फॉरेन प्लेस, और ये उसका राज्य है, ये पानी में ही रहता है, तो पानी के अंदर उसको शक्ति मिलती रहती है, और मेरी शक्ति कम होती जा रही है। फिर उसने इधर उधर देखा, हथिनियों को देखा, बच्चों को देखा, सब बेचारे खड़े खड़े सूंड उठा के रो रहे हैं। क्या कर सकते हो? सब लोगों ने प्रयास भी किया हो, उसको हाथी में सूंड लगाकर उसको पैर की इसको पकड़ के वो खींचे,
जैसे रस्सी लगा के खींचते ऐसे इस तरह से किसी ने उसका पैर पकड़ा पीछे का, उसके पैर को किसी और ने पकड़ा, सब पकड़ के खींच रहे। पर वो मगरमच्छ इतना शक्तिशाली था, धीरे धीरे खींचने लगा और तब सब लोगों ने अपना सूंड उठा दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। और तब गजेंद्र को समझ में आ गया कि अब मेरा कोई आश्रय नहीं है। धीरे 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 मैं खींचता जा रहा हूँ, अंदर अंदर खींचता जा रहा हूँ। अब मेरी शक्ति भी कम होती जा रही है। उसका अहंकार बहुत था, उसे कोई सोच भी नहीं आ सकता था कि ऐसी परिस्थिति मेरी हो सकती है। पर अब खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। और तब एकाएक उस निस्सहाय अवस्था में उसे स्मरण हुआ एक सुंदर श्लोक। अब आप कहेंगे इस हाथी को श्लोक कैसे याद आया? पिछले जन्म में वो राजा था दक्षिण राज्य का, जिसका नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। ये जगन्नाथपुरी वाला नहीं है, दूसरा ही। जगन्नाथ कथा में भी आते हैं ना वो इंद्रद्युम्न महाराज, वो नहीं, ये दूसरे राजा। और इन्होंने काफी तपस्या किया था और सही उम्र में सब छोड़कर, राज्य वाज्य छोड़कर तपस्या में लग गए थे जंगल में जाके। और एक दिन अगस्त्य ऋषि का वहां आना हुआ। ऋषि ने प्रवेश किया उनके आश्रम में और ये एकदम आंख बंद कर चुपचाप बैठे हुए हैं, मग्न है। और अगस्त्य ऋषि आए, शिष्य आए, उनकी परवाह भी नहीं की। तो अगस्त्य ऋषि को बहुत क्रोध आया। देखिए, एक व्यवहार का ज्ञान है कि कोई अतिथि आए, अतिथि कोई भी, अतिथि, तिथि मतलब बिना बोले आ जाते कभी कभी, कभी कभी क्या हमेशा। तो उस समय, और खास करके ऐसे अगस्त्य ऋषि जैसे महान ऋषि आए, तो कम से कम कुछ शब्द कह के मुस्कुराना चाहिए कम से कम। और एक कम से कम हो सके तो आसन दो, थोड़ा पानी दो। ये अतिथि सत्कार एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम वेदों में दो पहलू देखते हैं। एक जगह बताया गया है अतिथि को कैसा सत्कार करना चाहिए, अतिथि सत्कार नहीं किया तो क्या पाप लगता है। और दुर्भाग्यवश हम केवल उसी को पढ़ते हैं बस। पर दूसरा भाग भी लिखा गया है, अतिथि को भी समझना चाहिए क्या नहीं करना है, क्या करना है। अतिथि को हर एक के धर्म है, हर एक गृहस्थ का धर्म है अतिथि की सेवा। और अतिथि का अपना धर्म है, जरूरत से ज्यादा समय रहो मत, बोझा मत बनो दूसरों के लिए। ये लोग जो मनु संहिता को लोग जलाते हैं, दुर्भाग्यवश अगर ये दोनों पहलू पढ़ते, कहते हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण, वहां कहा गया है, समाज को कहा गया है कि ब्राह्मणों को अगर सम्मान नहीं दोगे तो तुम नरक में जाओगे। और दूसरे पहलू में यह भी लिखा गया ब्राह्मण है कौन, और वो अगर सही व्यवहार नहीं करता है उससे भी घोर नरक में जाएगा। कहा गया ब्राह्मणों को दान दो, ब्राह्मणों को दान दो। और दूसरे को कहा गया है तू अगर दान ले रहा है, उसका एक पैसा भी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए लगाता है तो उससे भी घोर नरक में जाएगा। दुर्भाग्यवश हम सिर्फ एक पहलू पढ़ते हैं, या जिनका उद्देश्य उतना नेक नहीं है, जो शास्त्र नहीं जानते, सिर्फ एक पहलू को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। पर ऐसा नहीं है। तो अतिथि के रूप में यार बोले इतना असभ्य व्यक्ति है, मोटे चमड़े वाला आदमी जिस पर बैठा हुआ है, तो मैं शाप देता हूं तू हाथी बन जा। और इस तरह से महाराज इंद्रद्युम्न हाथी बन गए थे। पर उन्होंने जो प्रार्थना किया था, श्लोक स्मरण किया था, इस समय उनको याद आया। कभी कभी हम देखते हैं कुछ बच्चे स्वाभाविक रूप से श्लोक को ऐसा समझ लेते हैं, और कुछ लोगों को तो 2 श्लोक भी याद नहीं होता।
श्लोक महत्वपूर्ण नहीं है, उसका सार समझना बहुत जरूरी। पर कैसे होता है ये? पिछले जन्मों का फल है वो। जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री भी एधमान, किस जगह में जन्म लेते हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो, शारीरिक सुंदरता है, 4 चीज है तो समझ लेना आपके अच्छे कर्म है पुराने पिछले जन्मों का। अच्छे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, धनी हो, जन्म ऐश्वर्य, श्रुत बहुत पढ़ा लिखा बुद्धिमान आदमी हो, और शारीरिक सुंदरता हो तो समझ लेना कुछ अच्छे कर्म किए। नहीं तो कर्म ऐसा नहीं है। तो क्योंकि उसने बहुत सारे श्लोकों का उच्चारण किया था पिछले जन्म में, अब शरीर छोड़ने से पहले उसको एकाएक पिछले जन्म का श्लोक स्मरण आ गया, और वो श्लोक का उच्चारण करते करते उसने भगवान का सुंदर श्लोक जो उसने उच्चारण किया था पिछले जन्म में, उसका वो उच्चारण करने लगा गजेंद्र। और बगल में ही उस सरोवर में एक कमल था, तो कमल को उसने ऐसा तोड़ा, खींच लिया और भगवान को अर्पण कर दिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपर्तम अश्नामि। भगवान स्वीकार करते हैं। तुरंत गरुड़ जी पे सवार होकर वो आए, आकर उन्होंने चक्र के द्वारा उस मगरमच्छ के गले को काट, पहले तो खींच लिया गरुड़ जी के द्वारा उसको पकड़ के खींच लिए, ऊपर उठाए तो हाथी के साथ साथ मगरमच्छ भी आ गया। अगर कपड़े में क्लिप लगाया, अपने कपड़े को खींचा तो क्लिप भी आ जाता है ना, ऐसे बारिश के दिनों में जल्दी जल्दी में खींच देते हैं, क्लिप भी आ जाता है साथ। इस तरह से खींचे तो उसके साथ मगरमच्छ भी आ गया। तो फिर उस मगरमच्छ के गले काट के फिर उस हाथी गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति वैकुंठ धाम में, सारूप्य क्योंकि भगवान ने के स्पर्श के शरीर छोड़ा हो, तो वो भगवत धाम में उसे सारूप्य मुक्ति मिली, चतुर्भुज रूप। और अच्छा ये कौन था? ये मगरमच्छ, ये भी एक गंधर्व था जिसका नाम था हुहू। आप थोड़ा हंसोगे तो हा हा बोलेंगे, वो उसका दोस्त था वो। और इसका नाम था हुहू। आप बोलेंगे ऐसा भी नाम होता है क्या गंधर्वों का? होता है, हा हा हुहू दोनों दोस्त थे। अब हुहू को थोड़ा अहंकार था, स्त्रियों के साथ रमण कर रहा था वो ऐसे ही पानी में, और वहां एक ऋषि बैठकर अपना गायत्री कर रहे थे। तो इसने मस्ती में क्या किया, सब स्त्रियों के सामने, कभी कभी कॉलेज में भी लड़के ना लड़कियों के सामने दिखाने के लिए कुछ ऐसा कुछ कभी नहीं किया हुआ कार्य करना प्रयास करते, कभी कभी उसमें हाथ पैर टूट जाता है। तो उसने थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए क्या किया, पानी के अंदर से गया और उस व्यक्ति का पैर खींच दिया और वो अंदर चले गए। बेचारे गायत्री करते करते गायब हो गए। तो फिर उठे और देखा कि ये हंसी मजाक में कर रहा है, और तब उसे शाप दिए थे, बोले तू मगरमच्छ जैसा अंदर से आके पैर खींचता है, तू मगरमच्छ बन जा। और वो और भीख मांगा उसने, बोले नहीं नहीं मेरे से गलती हो गई। तो बोला ठीक है, जब भगवान विष्णु तेरा गला काटेंगे तब तेरा उद्धार हो। और इस तरह से दोनों का भी उद्धार हुआ। वो भी अपने गंधर्व स्थिति को प्राप्त किया और गजेंद्र अपने सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किया।